दोस्तों, आपको मालूम है आजकल हमारे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, न्यूज़ चैनल के पैनल हों, उसमें फालतू की बहस छिड़ी हुई है। और इसी के बीच में एक ऐसी काम की बात छिड़ी हुई है जो आदमी कोई सोच नहीं सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 49 में रेडी हो चुका था और 26 1950 में उसको स्टार्ट कर दिया था, यानी लागू हो चुका था। हमारी पार्लियामेंट में या हमारे फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हम भारतीय नहीं हैं, यानी कोई भी भारतीय नहीं। उसके प्रूफ होने चाहिए। प्रूफ क्या क्या होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि एक बंदे के वॉलेट में कम से कम 5, 6, 10 कार्ड पड़े होते हैं, जिसमें से एक राशन कार्ड भी हो सकता है, पहचान पत्र भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, आयुष्मान कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है। उसके बावजूद हम अपना नेशनलिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये इस तरह की बहस हमारे नेताओं ने खासतौर से फॉरेन पॉलिसी जो चल रही है, और इस टाइम पर ज़रूरत नहीं थी। जो हमारे एक्स इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, उनका खुद का कहना है कि फालतू के पचड़ों में ज़रूरत नहीं है पड़ने की। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, असेंबली में हैं, या जितने भी देश को चला रहे हैं, गांव को चला रहे हैं, शहर को चला रहे हैं, स्टेट को चला रहे हैं, जितने भी हैं, इनके पास ऐसी कौन सी आईडी है जो इनके नेशनल आईडी इनकी यानी प्रूफ है कि हम भारतीय हैं। राशन कार्ड सबके पास है, आधार कार्ड सबके पास है, पासपोर्ट भी इन्होंने ये बोला है कि ये प्रूफ नहीं है, वो ट्रैवल आईडी है। पहचान पत्र सिर्फ वोट डालने की आईडी है, राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने की आईडी है, आधार कार्ड भी बेकार है, वो पहले ही बोल दिया है ये किसी काम का नहीं है। अब सोचिए, किसी काम की आईडी नहीं है, उसके बावजूद भी ये आईडी लेते क्यों हैं? कोई भी काम हो सबसे पहले क्या मांगते हैं? आधार कार्ड। जब बेकार की चीज़ है तो क्यों मांग रहे हैं ये? मुझे यह सबको ये जानना है कि नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए कौन सी आईडी चाहिए इनको, कौन सा प्रूफ चाहिए। इनका कहना है कि 1950 से पहले की पैदाइश वाले होने चाहिए। उस हिसाब से 76 ईयर्स हो रहे हैं। 76 के ज़्यादातर लोग, कुछ हैं कुछ जा चुके हैं। फिर कहते हैं 1987 के होने चाहिए। फिर 2003 का शोशा निकला। 2003 की पैदाइश वालों का माँ बाप का होना ज़रूरी है इंडियंस। तो ऐसा कौन सा प्रूफ है जो ये चलाना चाह रहे हैं? अब मेरे हिसाब से मेरा आइडिया ये है कि जैसे पहचान पत्र की लाइन लगी थी, आधार कार्ड की लाइन लगी थी, आयुष्मान की आईडी के लिए लाइन लगी है, अब लग रहा है कुछ ना कुछ हमारे गवर्नमेंट के किसी नेता के बच्चे ने कोई नई दुकान खोली है उसकी आईडी बनवाने के लिए। क्योंकि जब दुकान खुलेगी, दुकान चलेगी कैसे? पहले इंडियंस को बेवकूफ़ बनाओ कि तुम्हारे पास ये नहीं है, अब ये स्टार्ट करो। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनके चोचले क्या हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इन नेताओं के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ स्पेशल? हमारे पासपोर्ट सबसे बड़ी आईडी है, उसको भी कह दिया कि ये ट्रैवल आईडी है। ये
प्रूफ नहीं करती कि आप भारतीय हो। कमाल है। सोचो, सोचने वाली बात है। आप इस पे मंथन करिए, विचार करिए। थिंक अबाउट योर सेल्फ। हम कहाँ जा रहे हैं? 1947 15 अगस्त के बाद का जो भी यहाँ इंडिया की पैदाइश है से लेकर आज तक जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो रियल इंडियन है। इन नेताओं को, इन पॉलिसी मेकर को पता होना चाहिए कि हम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कोई नेशनल आईडी या इंडिया का बंदा नहीं है तो वो सरकारी नौकरी कैसे ले रहा है? वो खाता कैसे खोल रहा है? वो राशन कैसे ले रहा है? वो गवर्नमेंट स्कीम की सुविधाएं कैसे ले रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है 1400-1500 साल से पहले इंडिया जा चुका है। मध्यकाल में हम पहुंच गए हैं। इन बेवकूफ़ों को ये पता होना चाहिए पूरी दुनिया हमसे आगे जा चुकी है, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? गुड लक। सोचिए और ज़रा अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए और इन मूर्खों को, बेवकूफ़ों को, फालतू की बातें करने वालों को कहना आप आराम करिए, नए लोगों को आराम दीजिए, पुराने लोगों को आराम दीजिए, नए लोगों को मौका दीजिए ताकि वो ये देख सकें कि देश कैसे चलता है। तुम्हारे रूढ़िवादी सिस्टम इंडिया में नहीं चलेंगे। थैंक यू सो मच। इसी बात पे नसीरुद्दौला खान को इजाज़त दीजिए। गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।